दोस्तों, जय बोलेगी। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो पूरा आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है। तो भाई आज मैं बहुत मेरे चेहरे की खुशी बता रही होगी। एक्चुअली हमारे घर पे दिल्ली से गेस्ट आए हुए हैं, मेरी कज़न सिस्टर्स आई हुई हैं। तो पहली बार ही कोई दिल्ली से मिलने आया है, तो भाई मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। और वो लोग आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट भोले बाबा के दर्शन, केदारनाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। तो भाई देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई दर्शन करके आता है उनके दर्शन से ही हमारे को थोड़ा सा पुण्य का फल मिल जाता है। क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात है कि केदारनाथ जी के दर्शन करके आना, तो हर कोई सोचता रह जाता है, कर नहीं पाता। तो भाई इनके, और भाई बड़ी बात है कि 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी और 2 दिन में ये लोग दर्शन करके आ गए। तो ये चीज़ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ कि वो कैसे कैसे इन्होंने करा, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो आपको मैं मिलवाता हूँ, ये मेरी दीदी हैं। नमस्कार जी, मैं सागर की बड़ी बहन, समझिए आप मुझे, उसकी कज़न सिस्टर हूँ और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे केदारनाथ यात्रा का। वैसे तो बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हमें केदारनाथ जाना है और लगभग 2-3 साल से सोच रहे थे, पर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था टाइम पर, या हम हेलीपैड से हेली से जाना चाहते थे क्योंकि हमें लगता था इतनी चढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे। तो इस बार ईश्वर की कृपा हुई, हमारा रजिस्ट्रेशन भी टाइम पे हो गया और हमें हेलीपैड से, मतलब हवाई यात्रा का हमें टिकट भी मिल गया। तो हमारे लिए वो और भी आसान हो गया। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने शनिवार रात को, सैटरडे को हमने अपनी यात्रा शुरू की। रात को हमने यूटीसी की, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस ली हमने वहां से। और सबसे मजे की बात तो ये है कि हम तीनों महिलाएं ही निकली इस यात्रा के लिए। हमारे साथ ये लगता है कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तीनों महिलाएं निकली इस यात्रा के लिए। और यूटीसी की बस पकड़ के हमने दिल्ली से, कश्मीरी गेट बस अड्डे से हम लोग पहुंचे सीधा ही ऋषिकेश। हमने जिन भाई साहब ने हमारे लिए ये सब अरेंजमेंट किया था, महिंद्रा डेस्टिनेशंस वालों ने, उन्होंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेजा हुआ था। उन्होंने हमें ऋषिकेश से पिक किया। ये नेपाली फार्म या फिर ऋषिकेश में? ऋषिकेश ISBT से, ऋषिकेश बस अड्डे से। ओके, ऋषिकेश बस अड्डे से उन्होंने हमें पिक किया और वहां से हम नॉन स्टॉप, सिर्फ हम चाय नाश्ता के लिए रुके और हम सीधा ही पहुंचे। हमारी बुकिंग थी निर्वाणा कंट्री में, जो गुप्त काशी से थोड़ा ऊपर जाकर है। ओके, ये संडे की बात है। ये हम लोग, हाँ, संडे को हम वहाँ कितने बजे? और संडे को हम 3-4 बजे पहुंच गए थे। बहुत, ना तो हमें कोई ट्रैफिक मिला, बस 1-2 जगह हम खाने पीने के लिए रुके थे, लेकिन हम संडे को 4 बजे पहुंच गए। वहां जाकर हमने खूब अच्छे से आराम किया, रेस्ट किया, रात को डिनर किया, टाइम से सो गए क्योंकि सुबह 6 से 9 का हमारा स्लॉट था फाटा से जी, जहाँ से हमें हाँ हेलीपैड मिलना था। और फाटा से जब हमें 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने दिया था। सुबह हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हम पहुंच गए थे फिर भी 6 बजे तक। और उन्होंने हमें तुरंत ही हमारा नंबर आ गया यात्रा के लिए। लगभग 6:30 पौने 7 बजे हम मंदिर पहुंच गए थे। 6:30 मतलब आपको आधा पौना घंटा लगा होगा? आधे पौने घंटे, क्योंकि इस फ्लाइट का टाइम तो सिर्फ 7 मिनट का है वहां से। 7 मिनट में फॉर्मेलिटीज में टाइम लगा। हाँ, वो थोड़ा फॉर्मेलिटी में वेट करने में। और हम तीनों एक साथ नहीं जा पाए, अलग अलग करके गए, पहले 2 गए फिर 1 गया, तो उसमें थोड़ा हमारा टाइम ज्यादा लग गया। लेकिन हम 7 बजे समझिए मंदिर के लिए हम निकल चुके थे। और ये भी रहता है कि जब आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो आपको समय से वापस भी आना है, क्योंकि उनका एक टाइम लिमिट होता है जी। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, पर भोले बाबा की कृपा रही। और जैसे कैसे करके, अब ये नहीं बताएंगे कि कैसे करके, पर हम 1.5-2 घंटे में दर्शन करके फ्री हो चुके थे वहां से। हालांकि बहुत लंबी लाइन थी, पर बाबा की कृपा रही और हम 10 बजे हम वापस भी निकल चुके थे वहां से। और 10 बजे हेलीपैड पे हम वापसी के लिए पहुंच गए थे। 10:30 बजे हम आए और 10:30 बजे ही हमने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। 10:30 बजे ही वापसी की हमारी यात्रा शुरू हो गई। हाँ, थोड़ा वापसी पे हमें ट्रैफिक ज्यादा मिला और हम लोग शाम को 7:30 बजे, बीच में एक बार हम लंच के लिए रुके और 7:30 बजे हम सागर के घर पे पहुंच गए चाय नाश्ता और डिनर के लिए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत क्विक रहा। 2 दिन में केदारनाथ यात्रा करना बहुत ही अनबिलीवेबल है। मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कि शनिवार रात को हम लोग निकले थे और हम कल सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये 2 ही दिन का हमारा केदारनाथ यात्रा का रहा, पर बहुत अच्छी यात्रा रही। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे और सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। थोड़ा सा मैं बजट शेयर करना चाहूंगी इसका,
वो भी इसलिए ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। हाँ। हेल्प हो जाएगी कि आप इसको कैसे प्लान करें। एक तो यात्रा समय पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसके बाद हवाई टिकट अगर आप फाटा से करवाते हैं तो आपकी 5,500 की टिकट होती है। यही गुप्त काशी से करवाते हैं तो 8,000 की, लगभग टैक्स वगैरह मिलाकर 6,000 रुपये पर पर्सन हमारी टिकट रही। रिजॉर्ट और गाड़ी का खर्चा सब मिलाकर आप ये समझिए कि 15,000 रुपये पर पर्सन में हमारा बहुत ही लग्जरी आना जाना ट्रैवल सब कुछ हुआ, और प्लस हेलीकॉप्टर से हम गए और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। 15,000 पर पर्सन हुआ। अब ये मैं नहीं कहूंगी ज्यादा या कम है, नहीं, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कुछ आप ऐसा अमाउंट बोलोगे कि बंदे सोचेंगे 10 बारी कि ऐसा हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 15,000 पर पर्सन, 15,000 की ज्यादा बता रहे हैं हम। हाँ, ऑलमोस्ट हमारा 13,000 में हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। कंफर्टेबल ट्रिप। 15,000 तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप बजट लेकर चले जी, बिल्कुल एक्स्ट्रा ही लेके चलना चाहिए। हाँ। एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए कि कई बार कुछ चीजों की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है खर्च करने की, बट 15,000 में आप बहुत मजे से बहुत लग्जूरियस ट्रिप कर सकते हैं। और इसे मैं ट्रिप नहीं कहूंगी, बाबा के दर्शन करके आए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से गए हैं हम, और बहुत एंजॉय किया हमने। लेकिन एक बात ये कहना चाहेंगे कि वेदर रिपोर्ट पे मत करना कंफर्मेशन, क्योंकि हम बहुत गर्मी में गए। मतलब सबने बोला था वार्म कपड़े लेकर जाओ, ठंड होगी, लेकिन हमें वहां पर ऐसा कुछ नहीं लगा, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर लगा। और हम जो डाल के गए थे हम परेशान ही हो रहे थे। अच्छा जी। तो मतलब वेदर को कंसीडर करेंगे तो प्रॉपर करके जाना कि भाई ठीक है, अगर जून में जा रहे हैं तो इतने विंटर के कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, सेफर साइड हमारे को जरूर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर वेदर का कुछ पता नहीं होता। हाँ, ये तो सब बहुत। हाँ, कभी अगर वहाँ बारिश हो गई ना, वेदर का मुझे ये लगता है कि हर किसी का ना अपना बॉडी टेम्परेचर, किसी को ठंड, हमने वहाँ पर भी लोगों को जैकेट स्वेटर में देखा है, तो ये अपने ऊपर भी होता है। पर हाँ, जरूर एक बेयर मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट है उतने गर्म कपड़े लेकर जाने ही चाहिए, नहीं तो ऊपर बड़ा कॉस्टली मिलते हैं, खरीदने पड़ते हैं। वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि बहुत अच्छा सनी डे था जी, तो हाँ, हमें गर्मी रही, बट अदरवाइज अपनी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ के टेम्परेचर से मैच करते हुए कपड़े लेकर जाने चाहिए जी। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और कुछ ऐसा कुछ जो आपको याद रहे उसमें, अच्छा बुरा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, उल्टा एंजॉय किया। और मैं तो वैसे भी फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ, सही है, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मुझे टाइम मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए, तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। दूसरा एक छोटा सा टिप दूंगी कि अगर आप चॉपर की फ्लाइट लेते हो तो कॉटन जरूर रखना अपने पास। क्या चीज? कॉटन बड्स। अच्छा, वो ईयर में जब वो डाउन करते वापस आते हैं ना, तो प्रेशर बन जाता है, तो कॉटन के बर्ड ईयर में डालने जरूरी है। जो वहाँ से मिलना मुश्किल हो जाता है, कॉटन मुश्किल होता है, तो अपने पॉकेट में जो लोग भी इससे जा रहे हैं कॉटन जरूर लेकर जाएं। तो भाई इससे मुझे याद आ गया, पता है मैं जब लेह लद्दाख गया था तो मैंने अपने सारे सामान के अंदर ना, पता है एक चीज क्या रखी थी? सुई और धागा। और सच में कह रहा हूँ, एक छोटी सी चीज है लेकिन सच में मेरे को बहुत काम आई थी, क्योंकि बैग की तनी टूट गई। अब वहां पर किसको ढूंढूंगा मैं? तो मेरे पास सुई धागा था, मैंने उसको सिल ली, नहीं तो मेरे को बड़ा ही दिक्कत होती। तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, बिल्कुल। तो ज्यादा करती है, छोटी ज्यादा करती सही बात है। बड़े चीजों का तो जुगाड़ हो जाता है, छोटी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब आप अपना एक्सपीरियंस भी बता दीजिए मैडम। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मैं तो अपनी दीदियों के चलते पहुंच गई हूँ बाबा के दर्शन करने। सही है। और मुझे सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस लेना था, वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद जो वहाँ दर्शन हुए वो उसके भी बहुत अच्छे, इतने अच्छे दर्शन हुए ना हमारे कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना, मतलब हमें जैसे ना बाबा ने अपने ऊपर नाक रगड़वा दिया हमारा, हमारे सारे पाप वहीं हो गए। बिल्कुल सच में ऐसा लगता है हम स्वर्ग में हो, बिल्कुल। मतलब ऐसे जब आप अंदर पहुंच जाते हो तो आपको ऐसे ही लगता है कि आप उनके साथ ही बैठे हो। अच्छा, लास्ट ईयर याद है मैंने वीडियो कॉल करी थी, साथ में थे ना गाड़ी में मासी जी, और कहीं जा रहे थे। हम सब इकट्ठे थे तब जी। तो भाई ये था इनका एक्सपीरियंस, और भाई जिसको अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, और भाई इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और भाई मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि मेरी ना जस्ट
पहले बात नहीं हुई थी बजट वगैरह को लेके, जस्ट अभी इन्होंने बताया ना तो मेरे को तो शौक लगा यार। क्योंकि देखो पता क्या होता है, जो लोग 10 दिन का ट्रिप करते हैं उनका रहने का खर्चा, ये खर्चा, फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये इसमें तो यार कोई दिक्कत ही नहीं आई, आराम से अपना वॉल्वो में बैठे हैं, फिर अपना गाड़ी में बैठे हैं, फिर वहाँ पर चॉपर में बैठ के घर गए हैं, दर्शन कर लिए। तो रीजनेबल है, अगर कोई कर सकता है इतना अफोर्ड तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जिनके पास समय की दिक्कत होती है, क्योंकि देखो कई ऑफिस वाले होते हैं, उनको फिर ऑफिस ज्वाइन करना होता है, तो वहाँ छुट्टियों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपकी एक शेयर से शायद वो भी इतने अच्छे से दर्शन कर पाए। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव, हर 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 महादेव।